गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने कुछ नया प्रेजेंट्स करने वाले हैं। देखिए, ड्रीम इंडिया एजुकेशन अड्डा जो 10th क्लास की नंबर 1 चैनल बनेगी और ये हिंदी माध्यम की है। ओके, तो आज आपके लिए क्या लाए हैं आप देख पाएंगे। चलिए, क्या आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में? क्या आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में? सर आइजैक न्यूटन कौन थे? जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। जी हाँ, फादर ऑफ फिजिक्स, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, अर्थात भौतिकी के जनक किनको कहा जाता है? तो सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इनके बारे में? क्या ये क्यों महान है, क्यों इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है? चलिए, इन सारी बातों को जानेंगे। इसको जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। ओके, देखिए, भौतिकी विज्ञान के जो पिता है वो कौन है? ये क्वेश्चन आपका है। भौतिकी विज्ञान के पिता है वो कौन है? तो उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? सर आइजैक न्यूटन। जी हाँ, यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे होंगे, यही फिगर है उनका, यही उनका रूपरेखा है, आप ध्यान से देख पाएंगे। इनका जो जन्म है वह 4 जनवरी 1643 को लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था, अर्थात यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। न्यूटन कहाँ के रहने वाले थे? तो यह इंग्लैंड के रहने वाले थे, याद रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 4 जनवरी 1643 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बताते हैं। उन्होंने प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए थे। उन्होंने सार्वत्रिक, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी कहते हैं। जिसके अनुसार सभी ब्रह्मांडीय पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी हाँ, इनका एक छोटा सा कहानी जो आप सुने होंगे कि यह पेड़ के पास बैठे थे तो ऊपर से एक पेड़ से क्या हुआ, फल नीचे गिरा। एक फल जो नीचे गिरा तो फिर इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये फल जो है यह ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, और इस पर जैसे ही यह गहन विश्लेषण किए तो इन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरी दे दिया। इन्हीं का सिद्धांत है क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी। चलिए आगे की बात बताते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जितने भी वस्तु है वह अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर लेता है। कौन? तो पृथ्वी का जो केंद्र है वह किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। उन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य की रोशनी जो श्वेत दिखाई देती है। जी हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो उसका कलर क्या होता है? उसका कलर क्या होता है? जी हाँ, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के प्रकाश का जो कलर है वो कैसा बनता है? तो सूर्य के प्रकाश का जो कलर है वो कैसा है? तो श्वेत प्रकाश का होता है। कैसा होता है? श्वेत प्रकाश होता है। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। और श्वेत प्रकाश किस प्रकार से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। जी हाँ, 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि यह इंद्रधनुष में जो 7 कलर दिखते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं और क्यों निर्माण होता है इंद्रधनुष का, ये मैं अगला वीडियो आपको बना करके दूंगा।
चलिए, उनकी प्रकाश संबंधी जो खोज थी वह था ऑप्टिक्स। प्रकाश से रिलेटेड जो बातें उन्होंने जिक्र किया, उस बुक का जो नाम लिखा था उसे हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स में प्रकाशित हुई। उन्होंने फिलोसॉफी नेचुरेलियस प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में प्रकाशित किया था। अर्थात ये पूरे उन्होंने एक बुक लिखा जिसका शॉर्ट फॉर्म है प्रिंसिपिया, तो प्रिंसिपिया में 1687 में उन्होंने उस बुक को लिख करके और उसे प्रकाशित करवाया था। कब करवाया था? 1687 में। यह इंपॉर्टेंट बनता है कि वो बुक जो है प्रिंसिपिया नामक जो बुक है, ठीक है, वो प्रकाशित कब हुआ था? तो 1687 में। और इसी बुक में उन्होंने न्यूटन का जो आप नियम सुने होंगे, वो जितने भी नियम जो हैं वह प्रिंसिपिया नामक बुक में ही दिया गया है। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की जिसमें उन्होंने खोजों का वर्णन किया। देखिए, अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा उन्हें गति के नियम, द्विपद प्रमेय का नियम तथा अवकलन, जिसे कैलकुलस बोलते हैं। जी हाँ, 12th क्लास में आपको पढ़ना है कैलकुलस जी। तो उस कैलकुलस का भी खोज किसने किया? तो न्यूटन महोदय ने ही किया था। और साथ ही साथ द्विपद का जो प्रमेय का नियम है वो भी किसने किया था? तो न्यूटन महोदय किए थे, जिनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। जी हाँ, क्या नाम है? सर आइजैक न्यूटन है। का आविष्कार व प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश एक फोटोन है जिसे हम कणिका कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी सिद्धांत किसने दिया था? इसका प्रतिपादन भी किए थे। कौन किए थे? तो जी न्यूटन किए थे। इन खोजों के कारण न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। जी हाँ, तो क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन को भौतिक का विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ फिजिक्स क्यों कहा जाता है। तो यह क्लियर हो गया होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहला जो क्वेश्चन है कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? कमेंट करके आंसर दे दीजिए। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? ठीक है। दूसरा, न्यूटन का जन्म जो है वह किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ था? आंसर कमेंट करके दे दीजिए, जल्दी आंसर कमेंट करके दे दीजिए। और न्यूटन के द्वारा जो बुक लिखा गया था प्रिंसिपिया, वो कब प्रकाशित हुआ था? प्रिंसिपिया कब प्रकाशित हुआ था? जी हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना इसे। प्रकाशित हुआ। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपिया कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ था? जी हाँ, ये बताना है। और ये भी बताना है कि ऑप्टिक्स में क्या चीज का जिक्र हुआ है? ऑप्टिक्स में क्या चीज का जिक्र है, ये बताना है आपको। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलस का खोज किसने किया था? जी हाँ, ये पांचों आंसर बता दीजिए। आपका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। अगर पांचों के पांचों सही हुआ तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में लूंगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नए होंगे तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।